अल्लाह की ज़ात से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है। हर चीज़ के ख़जाने उसी के दस्ते कुदरत में है। वो चाहे तो हमारी तमाम की तमाम की गई इबादत को भी रद्द कर ले, और वो चाहे तो हमारी एक अदा को पसंद करके हमारी बख्शिश फरमा ले। वो चाहे तो तमाम के तमाम मुसलमानों को जहन्नुम के अंदर डाल दे, और वो चाहे तो तमाम के तमाम नाशुकरों को, काफिरों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। उससे कोई पूछने वाला नहीं है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, किसी के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के सामने कोई सवाल कर सके, किसी चीज के बारे में दरख्वास्त कर सके। मैदान महशर में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे अल्लाह के गुस्से जलाल की वजह से अपनी उम्मत का सवाल नहीं करेंगे। कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ए हमारे रब, आज हमें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, आज मेरी जान बच जाए, ये मेरे लिए निजात है, ये मेरे लिए काफी है। लेकिन मुझे आपको मुबारक हो कि उस असना के अंदर भी एक ऐसी हस्ती होगी, एक ऐसा नबी होगा जिस पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। वो सवाल करेगा, अल्लाह से ये कहेगा, अल्लाहुम्मा या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे अपने खानदान का सवाल नहीं करता, मैं तुझसे अपने नवासे नवासियों का सवाल नहीं करता, मैं तुझसे अपने बेटे बेटियों का सवाल नहीं करता, बरादरी कुंबा कबीले का सवाल नहीं करता। अल्लाहुम्मा या रब्बी उम्मती उम्मती, मेरे अल्लाह, आज के दिन मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अब दुनिया के अंदर कोई शख्स अपनी कौम को बुला दे, अपनी बरादरी को बुला दे, अपने खानदान को बुला दे, अपने कबीले को बुला दे, लोग उसे ताने देते हैं, लोग उसे गद्दार कहते हैं कि इसने खानदान की बात नहीं की, कुंबे कबीले की बात नहीं की। हालांकि खानदान की बात कोई हैसियत नहीं रखती, खानदान का तरीका, बरादरी का तरीका कोई हैसियत नहीं रखता। वो तरीका के जो रसूलुल्लाह वाला तरीका है, वो तरीका के जो सुन्नत के मुताबिक तरीका है, और मैं सबसे बेहतरीन तरीका वो है। मिंबर के ऊपर बात की जाती है जी, शादियां सुन्नत के मुताबिक की जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही ऐसरुहु मऊना, कि सबसे बाबरकत निकाह, सबसे बाबरकत शादी वो है कि जिसके अंदर कम इखराजात हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया बाबरकत निकाह है वो। लेकिन अवाम की तरफ से जवाब मिलता है
कि मौलवी साहब आपका काम है सिर्फ हमें नमाज पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना या सिर्फ निकाह पढ़ाकर चले जाना, बाकी आपका किसी अमल के अंदर, किसी काम के अंदर आपका अमल दखल नहीं। फिर हम जो चाहे करते रहें, अपनी रवायात, अपने तौर तरीके, अपने रस्म व रवाज, उसके मुताबिक हम अपना इवेंट करेंगे। शादियों के अंदर हम खुद भी नाचेंगे, दूसरों को भी नचवाएंगे। जनाजे के अंदर हम वही काम करेंगे जो हिंदुओं वाले तरीके होंगे, और फिर वो काम करके जो रब की नाफरमानी वाले, सुबह आकर इमाम साहब से कहते जी आप हमारे लिए दुआ करें और फलस्तीन के हक में दुआ करें। ये दुआ कैसे कबूल होगी कि जब हम उस रब के बागी बन जाएंगे, उस रब के नाफरमान बन जाएंगे, वो हमारी दुआएं कैसे कबूल करेगा? आज की सर्दियों की लंबी लंबी रातों के अंदर भी जिसे फजर की नमाज की तौफीक नहीं होती, आज के मुख्तसर दिन के अंदर भी जिसे नफली रोजे की तौफीक नहीं होती, जिसे ना दिन की नमाजों का होश, न रात की इबादत का होश, बाजार के अंदर बैठा है मिलावट वो कर रहा है, दफ्तर के अंदर बैठा है रिश्वत वो ले रहा है, कारोबार के अंदर बैठा है सूद के ऊपर कारोबार वो कर रहा है, और फिर अल्लाह से उम्मीदें लगाए कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता, कैसे करे? हम उस रब के बागी बन गए। लोग कहते जी दुआ करें कि अल्लाह हमें हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब करे, अल्लाह हम सबको नसीब करे। लेकिन क्या हमारे इख्तियार के अंदर जो चीजें हैं, हम उनके अंदर भी रब की इताअत करते हैं या नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी औलाद के लिए फ्रूट लेके जाता है तो उसे हुक्म दिया गया कि इस फ्रूट के छिलके पड़ोसी के घर के करीब ना फेंकना, इसलिए कि क्या पता उस शख्स के हालात ना हो और उसके बेटे, उसकी औलाद उस फ्रूट के छिलकों को देखकर उसे दिल के अंदर उसकी तलब हो, लेकिन वालिद ना लाकर दे सके, उसे दुख होगा, इसके ऊपर भी तुम्हें गुनाह मिलेगा। क्या हमने पड़ोसी से माफी मांगी? दावे करते हैं आशिक रसूल है, दावे करते हैं गुलाम रसूल है, दावे करते हैं हम हकीकी सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन के काम हमारे वो मुसलमानों वाले नहीं, तौर तरीके हमारे वो मुसलमानों वाले नहीं। और फिर वो लोग के जो हमारे पहले गुजर चुके, जिनको हम अपने आबा व अजदाद कहते हैं, और उनको कहते हैं भाई वो अनपढ़ लोग थे, खुदा की कसम वो अनपढ़ नहीं लोग, वही लोग तो पढ़े लिखे लोग थे कि जिनके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद था, जिनके दिल में कुरान की मोहब्बत मौजूद थी, जिनके दिल में रसूलुल्लाह का अदब मौजूद था, वही तो असल पढ़े लिखे लोग हैं। आज तो पढ़े लिखे जाहिल हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे अमल करने वाले नहीं है। वो नहीं है, कच्चा कमरा होता था लेकिन कुरान रखने के लिए जगह बनाई होती थी। एक अम्मा ने छोटी सी जगह बनाई हुई कुरान के लिए, कहा, पूछा कि आपने ये जगह कुरान को रखने के लिए क्यों बनाई है? कहा, मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, रोजाना इसके नीचे से गुजर जाती हूँ, इसी से रब मेरे घर का निजाम चला रहा है। ये उन लोगों का यकीन था, ये उन लोगों का अल्लाह की जात पर कामिल एतकाद, कामिल ईमान था कि रब हमारा निजाम चलाने वाला है।